जानकारी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में जैश का एक आतंकवादी ढेर किया गया। ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण सामने आ रही है, जहां 2 से 3 आतंकियों के और छिपे होने की आशंका जताई गई है। ये जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, इसमें एक आतंकी ढेर हुआ है। और गृह मंत्री के दौरे से पहले एक तरफ आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, वहीं बड़ी मात्रा में जैश के हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, 3 तस्वीरें आप देखिए। ये हथियार बरामद किए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये हथियारों की बरामदगी भी हुई है। बता दें कि जिस गुफा में ये आतंकी छिपे हुए थे, उसका भी घेराव किया गया था। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद में अब जानकारी सामने आई है कि एक आतंकवादी मारा गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि एक आतंकवादी ढेर हो गया। अभी भी 2 से 3 के छिपे होने की खबर। ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? साथ ही साथ में केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले ये और भी बड़ा हो जाता है सर्च ऑपरेशन। फोन कटी जा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कोमल से। तो देखिए, ये किश्तवाड़ की जानकारी सामने आई, जहां मुठभेड़ में जैश का आतंकवादी ढेर हुआ है। अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कई हथियारों की बरामदगी भी हुई है। आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर उस पर भी सुरक्षा बलों ने हमला किया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। कोमल एक बार फिर जुड़ गई है। कोमल, सर्च ऑपरेशन फिलहाल कहां तक पहुंचा है? 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। देखिए बिल्कुल शिवांगी, किश्तवाड़ का वो घना जंगल, आप तस्वीरों में देखिए कि कितना घना जंगल है। ऐसे 5 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई चला जाता है तो घने पेड़ों के बीच में कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे में सुरक्षा बलों ने बहुत ही सतर्क रह के ये ऑपरेशन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से ये जो आतंकी है, ये सैफुल्ला और आदिल, इसके साथ एक और आतंकी है जो कि लंबे समय से इन घने जंगलों में छिप रहे थे, अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन कामयाबी कहाँ मिली? कुछ दिन पहले ही हमने कहा था कि बर्फबारी हो चुकी है, तो बर्फबारी में ये किसी ढोक में छिपे हुए हैं, तो ऐसे में भागने में सफल ना होकर के ये जरूर जो है वो शिकंजे में आएंगे। और वही बात हुई, बर्फबारी वहां पर बढ़ती चली गई और सैफुल्ला जो कि लंबे समय से, जो कि पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ संपर्क में रहता है, कई हमले उसने सैफुल्ला ने यहां पर करवाए हुए हैं। उसका साथी आदिल है, साथ में जैश का कमांडर है सैफुल्ला, उसके साथ एक और लोकल आतंकी है। तो ऐसे में इन तीनों आतंकियों पर जब शिकंजा पुलिस ने कसा है, चारों तरफ से घेरा है, एक आतंकी ढेर हुआ है, 2 और की तलाश जारी है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में आपने देखा शिवांगी कि जम्मू संभाग के 2 अलग अलग जिले, उधमपुर और डोडा किश्तवाड़, ये पहाड़ियां जुड़ती तो हैं लेकिन जिले बदल जाते हैं, लेकिन ये आतंकी बार बार अपनी जगह बदलते हैं। ऐसे में उधमपुर में इतनी बड़ी कामयाबी मिली, जैश के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। और वो जैश का मावी वो आतंकी था जो लोकल था, जुबैर, जो पाकिस्तान से 2023 में आया था, जो 2023 से यहाँ पर आया था। वो कितने मंसूबे लेकर आया होगा। रिकवरी तस्वीरों में आपने देखी कि कितनी बड़ी उनसे रिकवरी हुई है, कितने हाईटेक हथियार उनके पास मौजूद थे। और जैसे ही, और सबसे बड़ी बात है कि 23 जनवरी को जो उस्मान जैश का कमांडर कठुआ में मारा गया है, ये तीनों आतंकी आपस में संपर्क में थे, तीनों पहले साथ में थे, लेकिन अलग अलग जिले बदल जाते हैं इनके, और अलग अलग मंसूबे जो है उनमें कामयाब होने के लिए ये अपनी जगह बदल जाते हैं और जिलों को बदल देते हैं। लेकिन सैफुल्ला और आदिल के साथ जो एक और आतंकी है, ये तीनों आतंकी बहुत लंबे समय के बाद पुलिस के हाथ लगे हैं। एक की मौत हो चुकी है, थोड़ी देर में शव बरामद हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि तीनों में किस आतंकी की मौत हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल कोमल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।